अगर आपको पता चलेगा। राहुल गांधी का जिक्र किया, पिछले दिनों आप राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे, वो बड़े नाराज बताए जा रहे थे आपसे, क्या हुआ था वहां पे? अरे देखिए सौरभ जी, आप बड़ा यू आर अ मिस्चिफ मॉन्गर। आप यहाँ चाहते हैं कि कुछ ऐसी कोई ऐसी नाराज, आप थोड़ा अंग्रेजी जानिए। मैंने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि आपकी लीगल और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या है, तो राहुल गांधी ने उसका जवाब ऐसे दिया जैसे वो उसका डायरेक्ट जवाब नहीं दे रहे थे। तो मैंने उनको इंटरप्ट किया और कहा नहीं, बट वी वांट टू नो व्हाट इज योर लीगल स्ट्रेटेजी। क्या आप वाकई आपके जो बर्खास्ती हुई है उसके खिलाफ आप जाएंगे? उन्होंने कहा राजदीप जी, लेट मी फिनिश और डू यू वांट टू स्पीक फॉर मी एज यू डू समटाइम्स, कि आप मेरी जबान में बात करना चाहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं उनका कोई सलाहकार हुआ। फॉर गॉड सेक, राहुल गांधी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंग्री यंग मैन की तरह आए थे। मैंने सवाल पूछा, उन्होंने जब मैंने इंटरप्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे रोका। ये सब होता है। अरे एक सेकंड राजदीप जी, एक सेकंड, मैंने सुना था वहां कुछ हुआ, मैं इधर उधर की सुनूं, इससे अच्छा कि सीधे आपसे पूछ लूं, मुझे भी पता चल जाए, दर्शकों को भी। मैंने ये तो कहा ही नहीं कि क्या हुआ वहां। I have only one step, and that step is to fight for the truth in this country and to defend the democratic nature of this country that is under. Please let me finish, Rajdeep, unless you want to answer it for me. You do that also sometimes. इसके बाद कुछ पत्रकारों ने उसको ट्विटर पे डाल दिया। अब ये पत्रकार भी अजब है, इनको लगता है कि ये नोक झोंक जो हो रही थी इसका मतलब है कि राजदीप जी जो है वो उनकी बड़ी अच्छे रिश्ते हैं राहुल गांधी के साथ। अरे अगर अच्छे होते तो वो मुझे इंटरव्यू देते। इंटरव्यू तो वो यूट्यूबर को देते हैं, मुझे तो कभी इंटरव्यू भी बराबर दिया नहीं है। और उस बीच में मैं ट्रेंड करने लगा। मेरी बेटी ने मुझे फोन किया, पापा अब आपने क्या किया कि आप ट्रेंड कर रहे हैं। अब आप सोचिए, ये जो आपके जमाने के पत्रकार हैं या तो सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते हैं या वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस गए ही नहीं। राजदीप जी, आप पत्रकारों की आलोचना करें सही है, ये जमाने की बाइनरी क्यों खींच रहे हैं? लाइक दोस ओल्डीज की बेटा, पुराने जमाने में तो सब ठीक था, अभी बिगड़ गया है, सारा कलयुग अभी आ गया है हम लोगों के आने से ही। ऐसा है, जब 80 या 90 के दशक में आप पत्रकार थे तो वाजपेयी जी से लेकर अडवाणी जी से लेकर कांग्रेस के बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते थे और इस तरह की नोक झोंक होती थी। मुझे अभी भी याद है, नीना व्यास एक पुरानी पत्रकार है, बीजेपी कवर करती थी, श्यामलाल जी की बेटी, उनके और वाजपेयी जी या अडवाणी जी के बीच में रेगुलरली इस तरह से नोकझोंक होती थी। अब क्या होता है, जब इस तरह की नोकझोंक होती है या कोई टेंशन आ जाता है, तुरंत वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो जाता है। अब इस तरह की अगर देखिए, जो राहुल गांधी ने एक दूसरे पत्रकार रवि सिसोदिया के साथ कहा वो गलत किया। उन्होंने कहा बीजेपी का बैज पहनिए, उन्होंने सवाल पूछा और राहुल गांधी गुस्सा होकर कह दिए कि ये गलत है। लेकिन मेरा ये कहना है, एक जमाने में पालतू पत्रकार चाहिए राजदीप जी, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस। समस्या ये हो गई है, और जो उनके ढांचे में फिट नहीं होता है वो उनको दिक्कत लगती है। जो राहुल गांधी ने उस दिन कहा, अगर उसकी जगह अहमद पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी या कोई भी परिपक्व नेता होता तो वो उसे राजदीप जी को कहता कि शांति रखिए, मैं जवाब दे रहा हूं। बट टू से दैट मेनी अ टाइम यू आंसर फॉर मी, ये एक ऐसे आज के माहौल में जहां मिडिल पाथ जर्नलिस्ट कम बचे हैं, ऐसे में मैं एक शेर बताना चाहूंगा कि न गवाओ नाव के नीम कश, तने रेज रेज गंवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। जो बचे हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा सॉफन करना चाहिए। क्या है कि इट वॉज नॉट अ वेरी गुड कमेंट। हाँ, बहरहाल जो हम कह रहे हैं, मेरी छाती बहुत बड़ी है राहुल जी, मेरी छाती बहुत बड़ी है, नेता बड़े होते हैं, दो ही लोगों की बड़ी है यहाँ पे राजदीप जी। चूंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा हो रही तो एक दूसरा मत भी आया कि हमारा नेता कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करता है, ये कांग्रेसियों ने कहा।
और उन्होंने ध्यान दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस के कल्चर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। या तो वो सीधा संवाद करते हैं या संसद का इस्तेमाल करते हैं अपनी बात को कहने में। दूसरा आरोप ये आया कि आपने आखिरी बार कब देखा था जब सत्ता पक्ष ही सदन ना चलने दे, और ये बात कही गई कि जिस तरह की तत्परता की हमसे उम्मीद की जाती है वही सारे सवाल सत्ता पक्ष की तरफ क्यों नहीं दागे जाते हैं जवाबदेहियों को लेकर और राजनीतिक सिलेक्शन को लेकर।